A very good morning to all. Myself अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस। आज हम चालू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि हम आज चालू करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम अब यहाँ पे बात करते हैं तो बात किस चीज़ की हो रही है? पॉलिटिकल पार्टीज की। अब यहाँ पर दो वर्ड से ये मिलकर के बना है, पॉलिटिकल एंड पार्टीज। आज हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर अभी जैसे मैं करंट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। अब उन इलेक्शंस के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं चुनावों के अंदर। हम क्या करते हैं, हमारे मदर फादर क्या करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, वोट डाल करके आते हैं। कुछ लोग लीडर्स भी होते हैं, कुछ लोग पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी होते हैं जो अलग अलग जाकर के पार्टीज की पॉलिसीज को प्रोपोगेट करते हैं, उनको लोगों के बीच में फैलाने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसके अंदर अपन वो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है और हमारे 5 साल में देखते ही रहते हैं। कभी आपका लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के हो रहे हैं, कभी आपका म्यूनिसिपैलिटी के हो रहे हैं, कभी लोकल लेवल पे देखें तो वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के हो रहे हैं, ग्राम सभा। इन सब चीज़ों के अंदर हमें कहीं ना कहीं इलेक्शंस देखने को मिलते ही हैं। तो चालू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो अपन एक एक करके समझेंगे बहुत आराम से। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो कि साथ में आते हैं क्या करने के लिए? कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहीं पर याद करते हुए चलेंगे अपन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। किस लिए आते हैं? आपका हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में आए किस चीज के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर जीत गए तो क्या करेंगे भाई? आपका गवर्नमेंट के अंदर पावर को गेन करेंगे, सरकार बनाएंगे। They agree on some policies and programs for promoting national interest. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than the others. अब और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, भले वो स्टेट हो, नेशनल हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, उसके कुछ ना कुछ एक एजेंडाज रहते हैं कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमारी पॉलिसीज को लोगों तक लेकर के जाना है। ठीक है, और सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है, चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी अपने वादे बताती है कि हम क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। तो ये सब इसके अंदर बता रखा है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, अब जैसे अपन पंजाब में चुनाव आने वाले हैं तो वहां पर आपका शिरोमणि अकाली दल की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, आपका कांग्रेस तो ही, बीजेपी है। तो इन सबके बीच में एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं इलेक्शन को लेकर के माहौल बना हुआ है। इलेक्शन के अंदर माहौल बना हुआ है कि कौन सी पार्टी आगे जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, अब हर पार्टी, अकाली दल, आपका कांग्रेस, आपका बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सब अपने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है कि हमें वहां पे सरकार बनानी है। अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, अपनी पॉलिसी समझा रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीत गए तो कोई कह रहा है कि हम बिजली इतनी यूनिट तक माफ कर देंगे, कोई कह रहा है पानी इतना हम माफ कर देंगे, कोई कह रहा है हम यहाँ पर कॉलेज खुलवाएंगे, कोई कह रहा है हम यहाँ पर अस्पताल बनवाएंगे। अपने अपने तरीके से लोगों तक बातों को लेकर के जाया जा रहा है। अब पहला सवाल जो बनता है पेपर में वो क्या है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा सवाल जो बनता है आपका पेपर में वो क्या है? कंपोनेंट क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? तो सबसे पहले लीडर, जैसे कि आपका बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी इस समय एक ऐसा फेस है जो कि बीजेपी के लीडर के अंदर है। कैटेगरी के अंदर अपन डालें तो बच्चा बच्चा जानता है, बड़ों को तो छोड़ो, छोटा बच्चा भी आया अगर उनसे पूछे मोदी जी कौन है वो बता देंगे कि ये आपके इस पार्टी के लीडर हैं। फिर आपके एक्टिव मेंबर
यहीं पर अपन बात करें तो भली बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, XYZ, क्योंकि चैप्टर प्रैक्टिकल है तो मैं नाम लेकर के यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कनेक्शन मिल जाए उस चीज का और समझ में आ जाए। हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर आपके पार्टी के अंदर ही कई सारे पद होते हैं, जिला अध्यक्ष हो गया, आपका स्टेट प्रेसिडेंट हो गया, अलग अलग इनके IT सेल है उसके अंदर मेंबर्स रहेंगे आपका। इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। यूथ विंग अलग रहता है आपका। तो इन सब के अंदर जो मेंबर्स जिनको पद दिया हुआ है, जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो क्या है? एक्टिव मेंबर। भाई ये काम करेंगे, पार्टी की गतिविधियां, पार्टी की पॉलिसीज, पार्टी की बातों को लोगों तक लेकर के जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी तक जोड़ना है, नए मेंबर्स बनाने हैं, पार्टी की बात, पार्टी की टाइम टाइम पर जो भी मीटिंग्स वगैरह उन्हें अटेंड करनी है, तो दे आर द एक्टिव मेंबर्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और तीसरी जो श्रेणी आती है, तीसरी कैटेगरी आती है बेटा, वो है द फॉलोअर्स। ये हम लोग हैं। हम लोग क्या है? किसी एक पार्टी के फॉलोअर हैं और टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं? वोट डाल करके आ जाते हैं। इसके अलावा घर पर चर्चा चलती रहती है, चाय पे चर्चा, तो वहां पर अपनी बात रख देते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से वो होना चाहिए। यहाँ पर आपने कभी किसी चाय की थड़ी पे देखा हो तो वहां पर आपका सुना होगा आपने किसकी सरकार बन रही है, तो बैठे बैठे वहीं पे तय कर देते हैं कौन अगली बार मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आने वाली है। तो हम क्या है? मेंबर्स जिनका मेन काम क्या है? वोट डाल के आना हर 5 साल में। अच्छा सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ रेजोनेंस के अंदर, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी में। हाँ, मैं अपना जो मेरा मत है, जो मेरे व्यूज है, वो जरूर रख सकता हूँ, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा मुझे, ठीक है। बट एक्टिवली आई कैन नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज आई एम डूइंग माई जॉब। मुझे यहाँ पर अपनी सर्विसेज देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 2 सवाल अपन ने अभी तक इस चैप्टर से, केवल इतने पार्ट से समझ लिए जो पेपर में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे बढ़ेंगे अपन इसके। अब फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बहुत क्लियरली और बहुत सिंपली अपन इसको यहां पर समझेंगे, ठीक है ना। पहली बात, अगर कोई पार्टी बन रही है तो या तो वो जीतेगी या वो हार जाएगी। इतना तो समझ में आ गया आपको। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो या तो वो जीतेगी या हार जाएगी। अच्छा, जीतेगी तो क्या करेगी और हार जाएगी तो क्या करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर कोई पार्टी जीत जाएगी, ठीक है, इलेक्शन लड़ेगी, जीत जाएगी, तो वो सबसे पहले क्या करेगी? आपका अपन कह सकते हैं पॉलिसीज को डिक्लेयर करेगी। अपन पहला ये वाला पार्ट ले लेते हैं क्योंकि अपन इसको एक अलग तरीके से समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई जीत गई तो पॉलिसीज वगैरह डिक्लेयर करेगी, ठीक है, कि हमें क्या अगले 5 साल के लिए हमारे क्या विचारधारा है, हमें कैसे डेवलपमेंट करना है। जनरली इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो बात आई जाती है। फिर उसके बाद पार्टी अगर जीत गई है तो वो कानून बनाएगी। जैसे कि आपने देखा कि एनडीए गवर्नमेंट ने आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, इसके अलावा आर्टिकल 370 इन सब चीज़ों को लेकर के आए, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे? फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, सरकार को चलाएंगे 5 साल तक पूरा। तो आपके 3 काम यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही है तो या तो वो जीतेगी या हारेगी। अगर जीतेगी तो ये 3 काम आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। और अगर हार जाती है तो वो अपोजिशन का रोल निभाएगी। अगर हार जाती है तो अपोजिशन का रोल निभाएगी या फिर क्या करेगी? मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। ये काम तो वैसे दोनों ही करते हैं, जो हार जाता है जो जीत जाता है। लोगों का जो मन है, लोगों की जो एक अंदर विचारधारा है, उसको अपनी विचारधारा से मिलाना। हो सकता है मैंने इस साल अच्छा काम नहीं किया हो सकता है मैंने इस टेन्योर में अच्छा काम नहीं किया हो, बट लोगों की बातों को सुनोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, उनके बीच में रहोगे, ग्राउंड वर्क करोगे, तो हो सकता है अगली बार आपको चुनाव जिता दे जनता। जनता तो उसी को चुनाव जिताएगी जो उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए मेहनत कर रहा है, उनकी बात को, आवाज को ऊपर तक लेकर के जा रहा है। तभी तो ये एक बहुत, हम कहते हैं ना, डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। कभी फिक्स नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार लगातार बनती जा रही है। कभी किसकी बनती है सरकार, कभी किसकी बनती है, कभी कोई इंडिपेंडेंट ही जीत जाता है, निर्दलीय कैंडिडेट।
कई बार अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, हम जिसका सोचते नहीं वो सरकार बना लेता है ना। तो यही तो मजा है इस चैप्टर को पढ़ने का और डेमोक्रेसी का भी। तो मैंने बहुत सिंपल वे में बताया कि पार्टी सबसे पहले तो क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन लड़ेगी तो वो जीतेगी, तो जीतेगी तो 3 काम करेगी, और हारेगी तो 2 काम करेगी। तो हमने बहुत बेटर वे में क्या कर लिया, आपका इसको समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जरूरत क्या है, तो 3 सवाल बैठ गए बेटा आपके। पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, आपका एक यहाँ पे कंपोनेंट क्या होते हैं, और तीसरा फंक्शन। फंक्शंस क्या, ये आता है 5 नंबर में। अच्छा चलो अच्छी बात है, 5 नंबर में आता है सर, आपने बता दिया। एक और यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है टर्म, जो आपका मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पार्टीशनशिप क्या होता है बेटा, पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जो आपके अंदर एक विचार है, जो आपने एक अपना मन बना रखा है, बहुत स्ट्रांगली उसको आप फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, भाई परिवार के अंदर किसी एक पार्टी को सालों से वोट दिए चले आ रहे हैं, लगातार हर 5 साल में उन्हीं को वोट देते हैं, तो एक थिंकिंग सी बन गई है कि हाँ भाई हमें तो इस पार्टी को ही वोट देना है। कई बार कहा जाता है ना कि ये तो वोट बैंक है, ये कम्युनिटी इस पार्टी का वोट बैंक है, ये तो इसी को वोट डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी खड़ा कर दो चुनाव में, इस पार्टी को, इस कम्युनिटी के वोट मिल जाते हैं। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है वोट बैंक है। हालांकि ऐसा हम मानते हैं कि सब इंडिपेंडेंट है अपना वोट देने के लिए, जिसको जो कैंडिडेट ठीक लगे उसको वोट दो। ऐसा मैं यहाँ पे इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट ये टर्म दे रखी है तो अपन को ये जानना जरूरी है कि पार्टीशनशिप क्या होता है। जब आप किसी एक पार्टी को लेकर के आपका एक धारणा बनी हुई है मन में कि हम तो इसी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं और इसी को फॉलो करेंगे आगे, तो एक ये एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन बन जाता है कई बार, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब नीड क्या, नेसेसिटी क्या है, चौथा क्वेश्चन ये बन जाएगा नेसेसिटी का। आइए पढ़ लेते हैं क्या होता है। The rise and growth of political parties directly linked to the emergence of representative democracy। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, जहां पर आपके प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरी कोटा की कॉन्स्टिट्युएंसी से मैंने एक वोट दिया था, उनमें से एक व्यक्ति जीत करके आते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, सांसद जो कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी का। मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर जो समस्या आएगी वो उस चीज को वहां पर उठाएंगे, सवाल रखेंगे कि यहाँ पर ये दिक्कत चल रही है और इसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, तो एक फीचर है। हम अच्छा सर ऐसा क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, सबसे पूछने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, 130 करोड़ से ज्यादा की जनता। तो हमने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंटेटिव चुन रखे हैं जो आपकी बात ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सभी लोग बाग अपनी बात रखने आएंगे, सबकी अपनी अपनी डिमांड रहेंगी, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। ये यहाँ पर आगे कंसेप्ट जो है समझा दिया गया है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो भाई मैं बहुत बेसिक सी बात करता हूँ। 3 तरह का पार्टी सिस्टम चलता है। पहला जो है आपका वो है वन पार्टी सिस्टम, जहां पर आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है बेटा। ठीक है, आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, सिंगल पार्टी है और आपको उसी में वोट करना है। जैसे कि आपका चाइना में नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्यूबा का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचो कि जब एक ही पार्टी है उसी को वोट देना है तो फिर क्या मतलब रह गया। ठीक है, उसी को वोट देना है तो हम बार बार उसी को पार्टी को जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट देते रहेंगे, मतलब एक ही विचारधारा बार बार रिपीट होती रहेगी, बदलाव का कोई ज्यादा हमें मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दूसरा बाय पार्टी है, जहाँ पर 2 पार्टी रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हमें ऑप्शन मिल रहा है कि अगर एक पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही तो दूसरे को अपन चूज कर लेते हैं। अच्छा, ये सब कहाँ पे चलता है, आपका यूएसए में और यूके में ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका क्या चलता है, बाय पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है,
आगे मल्टी पार्टी सिस्टम की मैं जब बात करता हूँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बेटा क्या है, इंडिया की बात हो रही है और यहाँ पर आपका बहुत सारी पार्टियां, आज अगर अपन बात करें तो 1200 से ज्यादा पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। ये तो मैं एक अप्रोक्स डेटा बता रहा हूँ आपको, अप्रोक्स डेटा, इससे ज्यादा ही होंगी। एक लमसम डेटा 1200 से ज्यादा पार्टियां, जिसमें से 7 तो क्या है, नेशनल है, बाकी बहुत सारी रीजनल है, बाकी बहुत सारी अनरिकॉग्नाइज्ड कह लें या रजिस्टर्ड कह लें। ठीक है, जो पार्टीज हैं जो हैं भारत के अंदर इस समय अस्तित्व में, बट वो ज्यादातर किसी दूसरी पार्टीज को सपोर्ट कर देती हैं चुनाव आने के टाइम पे, ऐसा है। ठीक है, तो इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में अलग अलग पार्टीज हैं नेशनल और रीजनल लेवल पे जो कि चुनाव लड़ती हैं, जो कि चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक सिंपल सा सवाल आता है आपका पेपर में, वह सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी या बाई पार्टी पे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, या तो कौन सी कंट्री में, या फिर तीनों का एक बेसिक सा डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल, बट है काम का, क्योंकि पेपर में आ चुका है। कौन सी बेटर है? मेरे हिसाब से तो भाई आपका मल्टी पार्टी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्या, किस चीज का चूज करने का। अब नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं भाई, चलो आइए देख लेते हैं। नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जिन पार्टीज का, अच्छा इनके बीच में डिफरेंस कई बार आता है 3 नंबर में। मैं बता दूं पहले आपको, 3 नंबर का डिफरेंस आ चुका है पेपर में कई बार, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये अपने को मॉड्यूल में दे भी रखा है, अपन आगे डिस्कस कर भी लेंगे। नेशनल पार्टी क्या होती है? जिसका आपका एक नेशनल इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर कंट्री, उसका एक पूरा कैडर बना हुआ है, बेस बना हुआ है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट पर ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, जबकि रीजनल पार्टीज रीजनल इश्यूज पे बात करेंगी। सर एग्जांपल देके समझाओ। आपका बीजेपी, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। ठीक है, आपका बहुजन समाज पार्टी, बसपा की बात कर लो, या आरजेडी का एग्जांपल ले लो आप, चलो बीएसपी भी नहीं लेते अपन, आरजेडी ले लेते हैं। ठीक है, लालू यादव की जो पार्टी है वो रीजनल पार्टी है। ठीक है, शिवसेना रीजनल पार्टी है। तो जो अपना उनका रीजन है, उस रीजन को डेवलप करने के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस्ड रहेंगे रादर देन मेकिंग पॉलिसीज फॉर होल कंट्री। आम आदमी पार्टी अभी रीजनल है, अभी नहीं बनी नेशनल पार्टी हो, तो वो अपने जो एरियाज जहां पर वो इलेक्शंस लड़ रही है उन जगहों के डेवलपमेंट के लिए, या जिस जगह पर उनकी सरकार है उस जगह के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेगी रादर देन मेकिंग पॉलिसीज दैट आर फॉर होल कंट्री, है ना। और देखते हैं भाई क्या इसके अंदर, रीजनल पार्टीज के अंदर स्टेट्स के अंदर उनकी अच्छी खासी ऑटोनोमी है। ठीक है, बिहार में आरजेडी शिवसेना, कहां पर मुंबई में, पीडीपी कहां पर जम्मू कश्मीर में, एआईडीएमके किधर साउथ के अंदर। ठीक है, जबकि नेशनल पार्टीज जो है उनका क्या रहता है, आपका अलग अलग स्टेट्स के अंदर उनकी एक अच्छी खासी सपोर्ट रहता है, सपोर्ट बेस रहता है, और रीजनल इंटरेस्ट को परे रख करके वो आपका आगे बढ़ती हैं, सबको साथ लेकर के चल करके। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी है, जितने लोगों को साथ लेगी, जितने स्टेट्स में चुनाव लड़ेगी, उतना ही उनको डिफरेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे और उनको ओवरकम करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि सिंबल मिलता है पार्टीज को, बीजेपी का अपना सिंबल है, आईएनसी का अपना सिंबल है। बीजेपी का क्या है? कमल। आईएनसी का क्या है? हाथ का पंजा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर इस बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको सिंबल मिल जाएगा कमल, लोटस, है ना। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की जब मैं बात करता हूं बेटा यहां पे, तो सबसे पहले यहां पे दे रखा है आपका एआईटीसी, तृणमूल कांग्रेस। बट उससे पहले एक बात और दे रखी है नेशनल पार्टीज के बारे में, कि जो पार्टी 6% लोकसभा में वोट सिक्योर करती है। ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। तो 4 स्टेट्स एंड 4 सीट्स कहां पे? लोकसभा के अंदर। तो 2 कंडीशन दे रखी है, वो नेशनल पार्टी कहलाने के लायक है। तो लोकसभा में कितना आपको परसेंट वोट चाहिए? 6%। ठीक है, या फिर लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शंस। फिर क्या बोला है आपका? विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। तो अगर 543 पे चुनाव हो रहा है तो उसमें से मिनिमम आप अगर 4 सीट जीत रहे हो
और आप अगर 6% आपका वोटिंग लेकर के आ रहे हैं, टोटल वोट पड़े उसमें 6% आपके नाम पर पड़े हैं, पार्टी के नाम पर, तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेशनल पार्टी में अप्लाई करने के लिए। बट फाइनल कौन करेगा इसको? आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अपन हाथ में नहीं रहता ये, इलेक्शन कमीशन जो रहता है वो ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि हमें इसको नेशनल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। तो यहाँ पर कौन है इसकी लीडर? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कब लॉन्च करी ये पार्टी? आपका 1 जनवरी 1998। और किस एजेंडा के साथ ये लेकर के आई पार्टी को आगे? सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म आप पढ़ करके आ चुके हैं, सेकुलरिज्म आपको पता ही है दैट वी विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, सब धर्म हमारे लिए क्या रहेंगे? एक जैसे रहेंगे। This party has been in power in West Bengal since 2011 and was recognized as national party in 2016. ठीक है, ये सवाल बन सकता है आपका पेपर में। इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपका धीरे धीरे ये पार्टी क्या कर रही है? अब अपना स्कोप बढ़ा रही है, वेस्ट बंगाल से रह करके अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी गोवा के अंदर चुनाव आने वाले हैं, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? कोशिश कर रही है, हो सकता है जीत भी जाए। ठीक है, अब अगर अपन 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर तृणमूल कांग्रेस को कितने वोट मिले? 4.07% वोट्स एंड 22 सीट इसने जीती थी, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। ठीक है, तो एक अच्छा मतलब हम कह सकते हैं ग्रोथ मिली। और वेस्ट बंगाल के अंदर तो एक बहुत अच्छा ही इनका बेस है। अभी भी जो पिछले चुनाव हुए विधानसभा के, उसके अंदर वापस से जो है ममता बनर्जी वहां पर जीत गई और उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। अब नेक्स्ट पार्टी जो आएगी अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अपन अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का सेशन जो यहीं पर मैं ओवर करता हूं। थैंक यू।